नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सोनिया चौहान। खास खबर में आप सभी का स्वागत है। लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर कांग्रेस ने कई अलग अलग राज्यों में अपने उम्मीदवारों की घोषणा कर दी है और इसी बीच हरियाणा की अगर बात करें तो हरियाणा में कांग्रेस के लोकसभा उम्मीदवारों की लिस्ट सामने आई है और लिस्ट में हरियाणा के लोकसभा सीटों पर उम्मीदवारों के नाम है, लेकिन हालांकि ये लिस्ट फर्जी बताई जा रही है और कहा जा रहा है कि कांग्रेस की तरफ से अभी भी हरियाणा में उम्मीदवारों की कोई लिस्ट जारी नहीं की गई है। वहीं लिस्ट की पुष्टि को लेकर कांग्रेस के एक बड़े नेता से बात करने पर भी ये मालूम हुआ कि हरियाणा में कांग्रेस के लोकसभा उम्मीदवारों की लिस्ट जो है वो फर्जी लिस्ट वायरल हो रही है और सोशल मीडिया पर लगातार वायरल हो रही ये लिस्ट, जबकि हरियाणा में पार्टी की तरफ से अब तक एक भी उम्मीदवार की घोषणा नहीं की गई। और बता दें कि हरियाणा में लोकसभा उम्मीदवारों की घोषणा को लेकर काफी लंबे समय से कांग्रेस हाईकमान में मंथन जारी है और उम्मीदवारों के चयन को लेकर दिल्ली में कांग्रेस केंद्रीय चुनाव समिति की बैठकें हो रही हैं और बीते रविवार को भी एक बार फिर कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे और सीपीपी चेयरपर्सन सोनिया गांधी की मौजूदगी में कांग्रेस केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक बुलाई गई थी, जिसमें हरियाणा, पंजाब समेत अन्य कुछ राज्यों के लिए उम्मीदवारों पर मंथन हुआ। तो वहीं इनेलो ने 3 और उम्मीदवारों की घोषणा कर दी और सिरसा से संदीप लोहट और साथ ही फरीदाबाद से सुनील तेवतिया, सोनीपत से अनूप सिंह उम्मीदवार होंगे। और पार्टी के प्रधान महासचिव अभय सिंह चौटाला ने कहा कि यदि कांग्रेस करनाल से वीरेंद्र मराठा को टिकट देती है तो इनेलो मराठा का समर्थन करेगी। सूची में कोई सच्चाई नहीं है, ये पूरी तरह से फेक लिस्ट है। कांग्रेस पार्टी जब अधिकृत लिस्ट जारी करेगी तो हम आपको बता देंगे। इसके बारे में तो जानकारी दी जाएगी, जांच कराई जाएगी। हम इस तक पहुंचेंगे कि वो कौन सा अधिकारी है जो पार्टी की छवि खराब करने के लिए इस तरह से जो फेक लिस्ट जिसने ये बना करके जारी की है, उसके बारे में इसको संज्ञान में लिया जाए। कब तक माने कि कांग्रेस अपने उम्मीदवारों की घोषणा कर देगी? क्योंकि लगातार हम उम्मीद कर रहे थे कि आज का दिन होगा जब उम्मीदवारों की घोषणा हो जाएगी और जब सूची आई तो ऐसा लगा भी कि उम्मीदवारों की घोषणा हो गई है, लेकिन आपने कहा कि फेक लिस्ट है, तो अब कब तक और इंतजार करें? सही समय पर सही फैसला होगा और सही जो कैंडिडेट दिए जाएंगे। 29 तारीख से नॉमिनेशन शुरू होगा, उससे पहले कभी भी लिस्ट आ सकती है। संदीप कुमार जी मारे सिकंदर के प्रमुख दासपुर के भाई किरणपाल जी डाकवाड़े के जी, भाई मेहरबान जी, भाई जी सुलेमान जी, डॉक्टर संजीव कुमार जी। देकर सम्मानित करें। काम के ऊपर विश्वास नहीं है। वहीं खास खबर में चर्चा में जुड़ने के लिए हमारे साथ राजबीर रोहिला जी, बीजेपी प्रवक्ता, और नीरज गुप्ता, कांग्रेस का पक्ष रखने के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं, और उमेश चरखी दादरी से संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं, और साथ ही चंडीगढ़ से ओपी शर्मा संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं। सबसे पहले मैं रुक करूंगी ओपी शर्मा, कांग्रेस की ये फर्जी लिस्ट कहां से आई, इसका क्या कुछ पता लगा, क्या कुछ अपडेट? देखिए सोनिया, कांग्रेस की फर्जी लिस्ट किसके पास से आई, क्या इसके बारे में तो कोई जानकारी नहीं, लेकिन जिस तरीके से ये फर्जी लिस्ट आई है ये कहीं ना कहीं किसी की शरारत है। और कांग्रेस के जो प्रदेश अध्यक्ष भानु ने उससे खारिज कर देने कहा कि अभी ऐसी कोई लिस्ट नहीं आई है और अगले 1-2 दिन और उम्मीद नहीं की जा सकती कि हरियाणा में कांग्रेस की जो वो लिस्ट कोई आएगी। अब तक करीबन 7 से 8 बैठकें कांग्रेस स्क्रीन कमेटी की हो चुकी है, लेकिन कहीं ना कहीं जो है वो नतीजा भी निकलता हुआ नहीं दिखाई दे रहा है। जो एक परिवारवाद कांग्रेस में है
वो उसके अंदर एक बड़ा अड़चन बना हुआ है। परिवारवाद और गुटवादी के चलते ही जो है वो कहीं ना कहीं टिकटों की घोषणा नहीं हो पा रही, क्योंकि सब जो पार्टी के विभिन्न गुट हैं वो या तो अपने परिवारों की पैरवी करें या फिर अपने पक्षधारों की जो है पैरवी करें। हर सीट के ऊपर इसी तरीके से जो है वो कहीं ना कहीं दिक्कतें सामने आ रही हैं। अगर हम भिवानी महेंद्रगढ़ सीट से बात करें तो वहाँ पे जो कांग्रेस के जो बड़े नेता भूपेंद्र सिंह हुड्डा है वो राजधानी सिंह को जो है टिकट दिलवाना चाहते हैं, जबकि किरण चौधरी जो एसआर की ग्रुप किरण चौधरी कुमारी शैलजा रणदीप सुरजेवाला वो किरण चौधरी की बेटी श्रुति चौधरी के टिकट के लिए पैरवी कर रही थी। तरीके से अगर हम रोहतक सीट की बात करेंगे, दीपेंद्र हुड्डा और भूपेंद्र सिंह हुड्डा में से कोई एक शख्स जो चुनाव लड़ेगा। करनाल से जो पूर्व हरियाणा विधानसभा स्पीकर कुलदीप शर्मा है उनके बेटे चाणक्य को टिकट देने के लिए भूपेंद्र सिंह हुड्डा जो है वो कहीं ना कहीं पैरवी कर रही है। तो इस तरह की कुछ बातें जो है सामने आ रही है। अम्बाला से जो पूर्व प्रदेश अध्यक्ष रह चुके वरुण लाला उनके बेटे को जो है वो कहीं ना कहीं टिकट देने की बात करी, लेकिन वो टिकट वो चुनाव लड़ना नहीं चाहते। तो इस तरह के कुछ इश्यूज सामने आ रहे हैं जिसकी वजह से टिकट जो है फाइनलाइज नहीं हो पा रही है। और देखते हैं अब करीबन 8 बैठकें कांग्रेस स्क्रीनिंग कमेटी की हो चुकी हैं और उन बैठकों में क्या नतीजा निकलता है। अब उम्मीद ये है कि शायद कुछ एक दिन इस बार की जो बैठक जिनकी 2 दिन बाद होनी है उसमें उम्मीद की जा रही है कि शायद जो टिकटों की है वो अपडेट हो सके। जी सर। जी, ओपी शर्मा लगातार बने रहिए हमारे साथ। रुक कर लेते हो चरखी दादरी का, जहां से उमेश संवाददाता हमारे साथ बने हुए हैं। उमेश, लगातार कांग्रेस के उम्मीदवारों में देरी हो रही है, क्या कांग्रेस कब तक अपनी लिस्ट जारी कर सकती है? उमेश जी सोनिया, मैं बताना चाहूंगा चरखी दादरी जिले की, जैसे कि भिवानी महेंद्रगढ़ लोकसभा क्षेत्र से ये जो चरखी दादरी जिला आता है, जिसमें कांग्रेस पार्टी द्वारा अभी प्रत्याशी घोषित नहीं किया गया, जिसको लेकर के लोगों में काफी संशय बना हुआ कि चाहे जो श्रुति चौधरी का नाम हो, चाहे वो राव दान सिंह का नाम हो, जब तक कांग्रेस पार्टी अपना प्रत्याशी यहाँ से नहीं उतार देती मैदान में तब तक एक स्थिति है वो स्पष्ट नहीं हो पाएगी और लोगों में अभी संशय बना हुआ है। क्योंकि जब तक सभी प्रत्याशी चुनाव मैदान में नहीं उतर जाते तब तक जो है राजनीतिक जो समीकरण है उस पर जो है पूरा एक यानी कि फैसला नहीं हो पाता। और जब कांग्रेस पार्टी द्वारा प्रत्याशी उतार दिया जाएगा उसके बाद में ही स्थिति स्पष्ट हो पाएगी। जी सोनिया। जी उमेश, बने रहिए हमारे साथ। रुक कर लेती हूँ बीजेपी का पक्ष रखने के लिए राजबीर रोहिला जी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। राजबीर रोहिला जी, चर्चा में जुड़ने के लिए पहले तो आपका स्वागत है। वहीं कांग्रेस के लिस्ट में देरी के पीछे आपको क्या लगता है, क्या वजह है, क्या कारण है? कांग्रेस की लिस्ट कल एक फेक जारी हुई थी जी, बड़ा बवाल मचा, पूरे दिन सोशल मीडिया पे इधर उधर बातें चलती रही। ये कांग्रेस वालों ने की है, ये जो कांग्रेस में जो लोग हैं उन्होंने की। और ये उदय भान जी भी बोले थे, बट उन चीजों का कोई महत्व नहीं है, क्योंकि जब तक असली लिस्ट नहीं आती तो चुनाव का कोई महत्व रह नहीं जाता। एक बात। दूसरी बात यह है कि कांग्रेस गुटबाजी में फंसी हुई है। कांग्रेस में कांटे निकालने वाली प्रथा थी जो 2019 में जिन उपचुनाव हुआ था वहां भी कांटा निकाला गया था हुड्डा जी द्वारा रणदीप का। तो यहाँ भी कुछ ऐसा ही सीन चल रहा है, क्योंकि श्रुति चौधरी की टिकट मांग रही किरण चौधरी जो उसकी मां है, यानी कि कहीं ना कहीं अपने बच्चों का भविष्य सेट करने के लिए कांग्रेस से ये लोग टिकट मांग रहे हैं। तो हुड्डा साहब अपने बेटे के लिए मांग रहे हैं। तो हाईकमान को बड़ा कंफ्यूजन हो रखा है, वह करे क्या। तो ये इन लोगों ने जो क्रिएट किया हरियाणा में, भाई इस पार्टी को खत्म करना है, तो उसी दिशा में ये लोग लगे हुए हैं और अपने आप ही ये कांग्रेस खत्म हो जाएगी धीरे धीरे। क्योंकि एक बात और भी है इनकी जो लेट हो रही है जो लिस्ट है, क्योंकि कहीं ना कहीं अगर इन्होंने लिस्ट ओपन कर दी या भेज दी लिस्ट, तो उससे क्या होगा कि जिनको टिकट नहीं मिली वो लोग भाग जाएंगे, वो लोग फिर अपना दूसरा रास्ता तलाश करेंगे। तो कहीं ना कहीं कांग्रेस इससे भी डरी हुई है। तो इसलिए कांग्रेस का कोई भविष्य है नहीं, ना तो ये लोग फैसला ले पा रहे मजबूती से, ना इनके पास नेता है। क्योंकि हुड्डा साहब खुद कह चुके हैं कि भाई मैंने चुनाव नहीं लड़ना, किरण चौधरी कह चुके मैंने चुनाव नहीं लड़ना। इनके जो बड़े नेता टॉप के कमांडर, जब कमांडर ही मैदान में आने से डरेंगे तो वर्करों की क्या हैसियत होगी। जी ठीक है, राजबीर रोहिला जी बने रहिए हमारे साथ कांग्रेस का पक्ष रखने के लिए नीरज गुप्ता हमारे साथ जुड़ गए हैं। नीरज गुप्ता, चर्चा में जुड़ने के लिए पहले तो आपका स्वागत है। लगातार विपक्ष और पक्ष दोनों ही आरोप प्रत्यारोप लगातार लग रहे हैं और लिस्ट में देरी की वजह क्या है? आपकी पार्टी अभी तक उम्मीदवारों का ऐलान क्यों नहीं कर रही? इसके पीछे की वजह क्या है? लगातार
बीजेपी की तरफ से आरोप लगाए जा रहे हैं कि कांग्रेस जो है वो डरी हुई है, जिसकी वजह से उम्मीदवारों के ऐलान में देरी हो रही है। नीरज, देखिए, पहले मैं आप सभी का धन्यवाद करता हूँ जी। देखिए, सबसे पहले तो आपको ये बात बता दूं, बीजेपी क्यों डरी हुई है, बीजेपी को क्या दिक्कत है। अगर हमारे पास प्रत्याशी, इनका कहना है कि हम पे प्रत्याशी नहीं, हम पे लड़ने के तैयार नहीं, तो ये तो अच्छी बात है इनके लिए, ये तो जीत गए। इन्हें क्या टेंशन है, तो बल्कि लड्डू बांट देने चाहिए हरियाणा में कि 10 की 10 सीटें इनकी हो गई। देखिए, मैडम ऐसा नहीं है, हमारी लिस्ट लगभग तैयार है। और आप पहले के इलेक्शन देखिए, लोकसभा के जो पहले के इलेक्शन हुआ करते थे, उससे 15-20 दिन पहले नाम डिक्लेयर हुआ करता था, सीटें 10 दिन पहले डिक्लेयर हुआ करती थी। ये 2 महीने पहले लिस्ट जारी कर दी गई। 2 महीने पहले इलेक्शन कमीशन ने हमारे 25 मई की तारीख रखी है हरियाणा की, और दिल्ली की 4 जून की वोटिंग है जी। तो इसमें क्या आश्चर्य है, अभी पूरा 1 महीना बाकी है, इनको क्या दिक्कत है। रही क्या इसमें नेता नहीं है, अरे तो बीजेपी तो 2 नेताओं की पार्टी थी, 2 सीटों वाली पार्टी थी, हमारे सारे नेता ही जो इन पे आज सीटें हैं सारी कांग्रेस की तो है। 6 MP यहाँ से गए हुए, इनके अपना क्या दूसरे में इल्जाम लगाना बड़ा आसान बात है। पूरे देखिए, कांग्रेस एक सबसे बड़ी पार्टी है, विपक्षी पार्टी है, पूरे पोर्टल खेमे में खलबली मची हुई है, कांग्रेस क्या प्रत्याशी उतारी है, क्या प्रत्याशी उतारी, तब जीत हार का अंतर तय होगा। और दूसरी बात मैं ये बताता हूँ, जीत तो सिर्फ जनता तय करेगी। बड़े बड़े दावे मैं कर दूं जी, मैं 10 की सीटें जीताऊंगा, ये करते सर कौन नहीं। जनता आकलन करेगी। हमारे 10 साल का पिछला काम 2014 का और 10 साल का इनका काम देखिए, इन्होंने हर कर्मचारियों को पीटा, हर वर्ग को पीटा, सबकी हालत इनको मालूम है। अगर इतना इनको कॉन्फिडेंट है तो क्यों चिंता कर रहे हैं। हमारी जब डिक्लेयर हो जाएगी अपनी तैयारी करें ना। इनको अपने गांव में जाने दिया रहा, कार्यकर्ता इनको मिल नहीं रहे, सब गांवों में वोट लगे पड़े, बीजेपी कैंडिडेट आ नहीं सकते, तो इनकी किस बात की चिंता है। हमें कोई चिंता नहीं, हमारा प्लेटफॉर्म तैयार है। और हमारी जन कौशली जो हमारे उदय भाजी ने, विपक्ष के नेता उदय साहब ने गाइड की थी, हमारा पूरा प्लेटफॉर्म तैयार है हरियाणा में। और मैं कह रहा हूँ, कोई भी कैंडिडेट आ जाए वो जीतेगा, 100% जीतेगा। हमने उसके लिए जमीन तैयार की हुई है, इसलिए हमें कोई चिंता नहीं। मैं कहूंगा बीजेपी प्रवक्ता साथी वो अपने दल की चिंता करे, अपनी चिंता करे। ये 75 बार का नारा दे रहे, 40 में सिमट गए, जनता से बाहर खाएंगे, ये अपनी चिंता करे, हमारी चिंता ना करे। कांग्रेस एक बहुत बड़ी पार्टी है, कांग्रेस समुद्र है। इस देश में सबसे बड़ी कांग्रेस थी, इसी में से सारे दल निकले हैं, चाहे बीजेपी हो, चाहे जनता दल हो, चाहे कोई भी हो, सब लोग इसमें से निकलते हैं। जी ठीक है, नीरज गुप्ता जी लगातार हमारे साथ, राजबीर रोहिला जी हमारे साथ बने हुए हैं। राजबीर रोहिला जी, लगातार तमाम तरह के बता दें कि बीजेपी, इन्होंने, नीरज गुप्ता ने कहा कि बीजेपी का लगातार विरोध हो रहा है, लिस्ट जारी भले ही हो गई हो, लेकिन लगातार उम्मीदवारों का विरोध हो रहा है। जहां भी जा रहे हैं वहां किसान संगठन लगातार विरोध कर रहे हैं। इस पर क्या कुछ कहेंगे, क्या प्रतिक्रिया? कोई विरोध नहीं हो रहा, ये चिन्हित लोग हैं जो 2014 में विरोध कर रहे थे, 2019 में, फिर 2024 में भी। इन्हें दर्द ये है कि एक चाय वाला प्रधानमंत्री कैसे बन गया, एक आम घर का बच्चा मुख्यमंत्री कैसे बन गया। इन लोगों को दर्द ये है और कोई दर्द नहीं है, क्योंकि इन लोगों ने 50-60 साल सत्ता भोगी है, तो इनको तो वो भाव जो इनकी सामंतवादी सोच है उसी के कारण ये लोग बौखलाए हुए हैं। बाकी आम जनता मुख्यमंत्री जी से, प्रधानमंत्री जी से बड़ी खुश है, क्योंकि इन मुख्यमंत्री जी और प्रधानमंत्री जी ने डिलीवर किया 10 साल में 1,25,000 सरकारी नौकरी इसी हरियाणा सरकार ने दी है। ठीक है ना, ऐसे बहुत सी योजनाएं, अगर मैं योजनाएं बताने लगूंगा तो आपका समय समाप्त हो जाएगा। लेकिन मैं एक नॉर्मल बात कहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी एक कैडर बेस्ड पार्टी है। इन लोगों के पास कैडर नहीं है, बिल्कुल भी कोई झंडा पकड़ने वाला नहीं है। इनके पास सिर्फ फैन फॉलोवर है, वो चाहे हुड्डा के हो, चाहे किरण चौधरी के हो, चाहे वो किसी के भी हो। ठीक है, इनके पास कोई कैडर नहीं है पार्टी, इनके पास कोई झंडा पकड़ने वाला नहीं है। तो इन लोगों का सुपड़ा साफ है, जनता ने मन बना रखा है, इस विपक्ष को पक्का संभालेगी ये जनता की बार। ठीक है ना, 10 की 10 सीटें भारतीय जनता पार्टी जीतने जा रही है। हरियाणा में इतिहास रचेगा आपकी 3री बार। नीरज गुप्ता जी, तमाम तरह के आरोप लगाए जा रहे हैं, क्या कुछ कहेंगे? प्राइम मिनिस्टर बना, मैं इनको भैया को याद करा दूं, चाय वाला प्राइम मिनिस्टर बड़ी खुशी की बात है, लेकिन चाय वाला प्राइम मिनिस्टर किसने बनाया? संविधान की व्यवस्था किसने की? ऐसी संविधान की व्यवस्था किसने की कि कोई भी आदमी प्राइम मिनिस्टर बनता है? सब ये कांग्रेस की तो देन है। और जिस मोबाइल से बोल रहे हैं, जिस मोबाइल से इतनी बात कर रहे हैं, किसकी देन है? सब कांग्रेस की देन है। बताइए, जब नींव बन जाती है, नींव बनाना मुश्किल होता है, ऊपर बिल्डिंग कितनी खड़ी कर दो। मैं भाई को बीजेपी पर तो याद करना चाहता हूँ, 2 सीटों वाली पार्टी थी जो लोकसभा में जो आज 400 को नारा दे रहे हो, वो 1984 में 404 हम पार कर चुके हैं, आप 400 को नारा अभी दे रहे हो। तो ये घमंड ना करो, घमंड किसी ने जलता, घमंड तो रावण को नहीं चला। तो आप लोग तो जीत किए हैं,
इसलिए आप जो भी ये मुद्दों पे बात कीजिए, मुद्दों पे इलेक्शन लड़िए, महंगाई पे लड़िए, बेरोजगारी पे लड़िए, भ्रष्टाचार पे लड़िए, उससे मुझसे चर्चा कीजिए, मैं हर बात का जवाब दूंगा आपका। राजबीर रोहिला जी, नीरज गुप्ता कह रहे हैं कि मुद्दों पर चुनाव लड़िए, मुद्दों पर आप जो 400 पार का नारा आपने दिया है, बीजेपी सरकार ने दिया है 400 पार का नारा, उसको लेकर वो कांग्रेस पर कह रहे हैं कि कांग्रेस तो ये 400 पार का नारा पहले ही पार कर चुकी है और अब जो मुद्दे हैं, महंगाई है, बेरोजगारी है, इन पर चुनाव लड़िए। तमाम तरह के आरोप और प्रत्यारोप का दौर जारी है और वहीं कांग्रेस एक तरफ कह रही है कि बीजेपी को हराएगी और एक तरफ उम्मीदवार भी घोषित नहीं हुए। आपको क्या लगता है कि लिस्ट में देरी का फायदा आपको ज्यादा होगा? राजबीर रोहिला। भारतीय जनता पार्टी की सरकार कार्यकर्ताओं के दम पे आई है जी, एक बात। दूसरी बात, जो ये भ्रष्टाचार की बात कर रहे हैं, तो भ्रष्टाचारी आज जेल में जा रहे हैं, इन्हें इसीलिए तो इंडी गठबंधन बना है ना, ये घमंडिया गठबंधन जो बना है इसी कारण बना है। तो वे सभी चोर एक मंच पे आ गए, ठीक है ना भाई, हमें बचाओ, हमें बचाओ, हमें अपनी संपत्ति बचानी है। लेकिन मोदी जी ने क्लियर किया है अपनी जनसभाओं में कि मोदी जी का ये ट्रेलर है, पिक्चर तो आने वाले 10 साल में दिखाई जाएगी कि कोई भी भ्रष्टाचारी नहीं बचेगा, जिसने जो खाया उसे लौटाना पड़ेगा। और कांग्रेस के जो नेता जो जेल में जा रहे हैं, इनके पास पूरी लिस्ट होगी, 2 सीएम इनके जेल में जा चुके हैं, बड़े मंत्री संतरी जो जिन्होंने जनता का 17 साल से लूटा हुआ था, वो सब वापस देना पड़ेगा, आज नहीं कल देना पड़ेगा, क्योंकि मोदी जी किसी को बख्शने वाले नहीं है। ये बात ये लिख लो, ठीक है। दूसरी बात, इनकी लिस्ट आएगी कब आएगी हमें कोई मतलब नहीं। हमारे जो कार्यकर्ता, हमारे नेता जनता में जा रहे हैं और हमारे जो मुख्यमंत्री श्री नायब सैनी जी, उनके लगातार कार्यक्रम हो रहे। आज भी नारनौल और गुरुग्राम में रैली है, जनसभाएं आज उनकी। लेकिन कांग्रेस कहीं भी फील्ड में दिखाई नहीं दे रही, कांग्रेस सिर्फ कागजों में दिखाई दे रही है। ये लोग तो दिल्ली के वो लगा रहे दौरे, बार बार जा रहे दिल्ली टिकट के लिए, लेकिन हमारे कार्यकर्ता और नेता सारे फील्ड में है। जी ठीक है। नीरज गुप्ता, क्या बीजेपी के आरोप सही हैं कि आपके पास उम्मीदवार नहीं है और इसलिए आप लिस्ट जारी नहीं कर रहे? नीरज गुप्ता जी। देखिए, हम पे सब उम्मीदवार है, मैंने भाई को पहले बताया, अगर उम्मीदवार तो कुछ हो जाए 10 की 10 सीटें जीत के, इनको इतनी चिंता किया जुड़ता, पता नहीं टेंशन क्यों ले रहे हैं। ये लड्डू बांट देना हरियाणा में कि हम पे इलेक्शन नहीं, कुछ नहीं, लड्डू क्यों नहीं बांटते कि हम 10 की 10 सीटें जीत गए। और दूसरे जेल की बात करते हैं, भाई को याद करा दूं, आपके जो ये आजकल जो गृह मंत्री बने बैठे, ये भी तड़ी बाल कराते थे। आपको याद कर दूं, गुजरात आने की उनको इजाजत नहीं, कोर्ट ने कहा था। तो ऐसे भ्रष्टाचार के आरोप लगाने से कुछ नहीं होता। आप हमें भ्रष्टाचारी बोलते हो, हमारे नेताओं को, जो भ्रष्टाचारी नेता है उनको लेने से गुरेज नहीं करते। ये डबल प्रैक्टिस कैसे? मैं आपको चैलेंज देता हूं, आप कहो कि मैं किसी पार्टी के भ्रष्टाचार नेता को किसी लूंगा, आप कल 100 पे सिमट जाओगे। क्यों लेते हो हम नेताओं को? जब बाजी चाहिए, सत्ता बनानी है, तो नेताओं को लेते हो आप, तब बोलते भ्रष्टाचारी नहीं है। नेताओं को लेने में गुरेज नहीं करते, तब भ्रष्टाचार नजर नहीं आता आपको पार्टी का। उनके आदमी को गले में लगा देते हैं। आपने एक वॉशिंग मशीन लगा रखी है जिसमें ईडी, सीबीआई और उनको तीनों को दबा देते हो आप। जहां ईडी पीछे लग दी, सीबीआई लग दी, इतनी लोकतांत्रिक पार्टी है, इतनी कैडर पार्टी है, तो अपनी जिन नेताओं का भ्रष्टाचारी बोलते हो सरकार बनाने चाहिए, उनको आप नेता ले। उनको जिंदल साहब को कोयले घोटाला पार्टी में ले, जबकि वो इलेक्शन लड़ना नहीं चाहते थे। आप लड़ो ना, पहले जंपर लड़ो। और हमारे जो 6 सांसद आपने लिए हैं, वो सारे भ्रष्टाचारी हैं कांग्रेस पार्टी से। आप जब कांग्रेस पार्टी पूरी भ्रष्टाचारी है, तो उनके आदमी को भी निकाल दो ना, उनको ले क्यों रहे हो आप डबल प्रैक्टिस क्यों करते हो? ठीक है, राजबीर रोहिला जी बने रहिए हमारे साथ। रुक कर लेती हूँ चरखी दादरी का, जहां से उमेश लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। इनेलो और कांग्रेस क्या बीजेपी के लिए समस्या बन सकते हैं? उमेश जी सोनिया, मैं बताना चाहूंगा, इनेलो पार्टी द्वारा जो है अभी तक यहाँ प्रत्याशी नहीं उतारा गया है। साथ में जेजेपी पार्टी द्वारा राव बहादुर सिंह को यहाँ से प्रत्याशी बनाया गया भिवानी महेंद्र लोकसभा क्षेत्र से। और अभी तक जो कांग्रेस पार्टी द्वारा प्रत्याशी की घोषणा न हो पाना, ये भी एक सबसे बड़ी जो है कांग्रेस पार्टी की कमजोरी कहीं पाई जाएगी। क्योंकि जब तक क्षेत्र में प्रत्याशी नहीं उतारा जाता, तब तक कुछ भी कहना जो है नामुमकिन है। और क्षेत्र की जनता में संशय बना हुआ, क्योंकि सभी पार्टियों के प्रत्याशी जब तक चुनाव मैदान में नहीं आ जाएंगे, तब तक लोगों में यही है कि श्रुति चौधरी को यहां से उतारा जाता है या राव दान सिंह को उतारा जाता है। इनेलो पार्टी द्वारा भी अभी यहाँ प्रत्याशी की घोषणा नहीं की गई है। जी
जी, ठीक है उमेश, लगातार बने रहिए हमारे साथ। लगातार हमारे साथ ओपी शर्मा भी बने हुए हैं। ओपी शर्मा, इनेलो ने जिन जिन प्रत्याशियों के नाम का ऐलान किया है उसे देखते हुए क्या लगता है कि चुनाव में वो बीजेपी और कांग्रेस या फिर अन्य पार्टियों को टक्कर दे पाएंगे? उमेश। लगता है तकनीकी खामी के कारण शायद संपर्क टूट गया है। रुक कर लेते हैं एक बार फिर से ओपी शर्मा का। ओपी शर्मा, इनेलो ने जिन 3 प्रत्याशियों के नामों का ऐलान किया है और उसे देखते हुए क्या लगता है कि चुनाव में वो बीजेपी, जेजेपी या अन्य पार्टी दल को टक्कर दे पाएंगे? ठीक है, लगातार हमारे साथ बता दें कि संपर्क टूट गया है शायद उनसे, और लगातार राजबीर रोहिला हमारे साथ बने हुए हैं। राजबीर रोहिला, इनेलो ने जिन 3 प्रत्याशियों के नाम का ऐलान किया है उसे देखते हुए क्या लगता है कि चुनाव में वो आपको टक्कर दे पाएंगी? राजबीर जी। राजबीर जी, आपको आवाज आ पा रही है? तकनीकी खामी के कारण शायद संपर्क टूट गया है। और राजबीर रोहिला जी, बीजेपी का जो पक्ष रख रहे थे, आपका धन्यवाद। और नीरज गुप्ता, आपका भी धन्यवाद। उमेश, हमारे संवाददाता हमारे साथ बने हुए थे, उमेश आपका धन्यवाद। ओपी शर्मा, आपका भी धन्यवाद। इसी तरह बता दें कि कांग्रेस के उम्मीदवारों की लिस्ट में लगातार देरी हो रही है, जिसको लेकर तमाम तरह की पार्टियां, विपक्ष और पक्ष लगातार आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है। लगातार बीजेपी कांग्रेस को लगातार घेर रही है, तमाम तरह के पलटवार किए जा रहे हैं और तमाम तरह की टिप्पणियां, प्रतिक्रियाएं भी सामने आ रही है। और अब देखने वाली बात होगी कि कांग्रेस उम्मीदवारों की लिस्ट कितनी जल्दी अपने उम्मीदवारों की लिस्ट जारी करेगी और देखना होगा कि सत्ता में कौन काबिज होगा, ये तो वक्त ही बताएगा। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। ज्यादा खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।